तारीख थी 29 मार्च। वाराणसी की सड़कों पर एक मासूम लड़की अपने सपनों को लेकर लौट रही थी। ख्वाब थे स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिले का, लेकिन किसी ने उस रात उसका रास्ता मोड़ दिया और अगले 6 दिनों तक वो रास्ता सीधे नर्क की तरफ जाता रहा। एक शहर जो धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है, वहीं पर एक लड़की को 6 दिनों तक खामोशी की चादर में लपेटकर दरिंदगी की चक्की में पीसा गया। 29 मार्च से 4 अप्रैल, 144 घंटे, 23 चेहरे, 6 कैफे, 3 होटल और एक शहर वाराणसी, जहां हर रात एक नई कहानी लिखी जाती थी। एक मासूम की चीखें दीवारों में समा जाती थी और हर अगली सुबह एक नया भेड़िया उसका इंतजार करता था। पहले दिन राज विश्वकर्मा मिला, दूसरे दिन समीर, फिर आयुष। हर कोई उसे कहीं ना कहीं ले जाता, नशा कराता, हवस मिटाता और अधमरी हालत में किसी गली, किसी गोदाम, किसी मॉल के कोने में फेंक देता। लड़की फिर खुद ही किसी तरीके से मदद की तलाश मांगती, लेकिन अगला दरिंदा वहीं खड़ा होता। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये कहानी है उस पूरे सिस्टम की जो आंख मूंदे बैठा रहा, जहां लड़कियों को कैफे में वेटर बनाकर ड्रग्स का आदी बनाया गया, जहां दोस्ती के नाम पर जाल बुना गया, जहां कैफे में सिर्फ खाने का अड्डा नहीं था बल्कि वो सेक्स रैकेट का एक अड्डा बन चुका था। एक चाउमीन वाले से लेकर कैसे उस शख्स ने कैफे के मालिक तक का सफर तय किया, आज उसी बारे में बात करेंगे। नाम है अनमोल गुप्ता, जो सिर्फ नाम का अनमोल है, असल में वो वहशी सोच का सरगना है। उसने दोस्ती को दलाली बना दिया, 15 लड़कों को एजेंट बनाकर लड़कियों की बोली लगाने वाला ताजिर बन गया। उसकी दुनिया अफीम, हेरोइन, ब्लैकमेल और हवस के गाढ़े रंगों से रंगी थी और उसी रंग में रंग गई पांड्यापुर की वो मासूम लड़की, जिस वाराणसी में लोग गंगा में पाप धोते हैं, वहीं के गेस्ट हाउस, कैफे और होटलों में इंसानियत को नंगा किया जा रहा था। 6 दिनों तक कोई नहीं बोला, 6 रातें, 23 दरिंदे और एक लड़की जो हर सुबह एक नए नर्क में उठती थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अनमोल जैसे शिकारी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि कितने और ऐसे अनमोल इस देश में छिपे हैं, कितनी और बेटियां ऐसे कैफे की मेज पर परोसी जा रही हैं, और सबसे अहम सवाल, क्या अगली बार वो लड़की आपकी पहचान की तो नहीं होगी? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपको हैरान कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वाराणसी, जहां हर रोज हजारों लोग गंगा किनारे सुकून ढूंढते हैं, उसी शहर के बीचों बीच एक लड़की को 6 दिनों तक नर्क से भी बदतर जिंदगी से गुजरना पड़ा। वो स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रही थी। सपने बड़े थे, लेकिन रास्ते में जो मिला वो हैवानियत की इंतहा था। 23 मार्च की शाम सहेली के घर से लौट रही थी वो लड़की। रास्ते में एक लड़का मिला, नाम था राज विश्वकर्मा। बातों में उलझाकर उसे लंका इलाके में एक कैफे में ले गया और रात होते होते उसका सब कुछ छीन लिया गया। फिर तो जैसे सिलसिला ही बन गया। अगले दिन समीर नाम के लड़के ने बाइक पर बिठाया, धमकाया और फिर नदेसर इलाके में छोड़ दिया। लड़की सहमी, डर के मारे कुछ समझ नहीं आया, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। भटकते भटकते 31 मार्च को आयुष नाम का लड़का मिला, जिसने दोस्ती का झांसा देकर मालदीहा ले गया उसे। वहां उसके दोस्त सुहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर पहले से मौजूद थे। सबने मिलकर गैंगरेप किया, लड़की को धमकी दी, अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। ये सिलसिला चलता रहा। इमरान मिला, फिर साजिद मिला और उसके दोस्त मिले, लेकिन किसी ने कैफे में, किसी ने गोदाम में, किसी ने होटल में, हर किसी ने उस मासूम बच्ची को अपने हैवानियत का शिकार बनाया। हर बार वो डरती रही, भागती रही, लेकिन हर गली के मोड़ पर उसे कोई नया दरिंदा मिलता जाता। 6 दिन तक वो लड़ती रही, डरती रही और आखिरकार 4 अप्रैल को बेसुध हालत में मिली। जब उसकी मां को सारी सच्चाई पता चली तो वो सीधे थाने पहुंची। पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, इनमें से 10 को अब तक पकड़ लिया गया है। सबसे बड़ा नाम निकलकर इस मामले में सामने आया अनमोल गुप्ता का। ये वही अनमोल है जिसने कभी सिगरा में चाउमीन का ठेला लगाया था, फिर धीरे धीरे उसने कैफे खोल लिया, नाम रखा कॉन्टिनेंटल कैफे। लेकिन ये कैफे सिर्फ नूडल्स और बर्गर नहीं बेचता था, यहाँ बिकती थी लड़कियों की इज्जत, उनका भरोसा, उनकी जिंदगी। अनमोल ने अपने कैफे में 15 लड़कों को एजेंट बना रखा था। काम बस इतना था कि लड़की को फुसलाओ, बहलाओ, नशा दो, फिर वीडियो बनाओ और ब्लैकमेल करो। कुछ ही दिनों में उसका रैकेट इतना बड़ा हो गया कि बनारस, पटना, कोलकाता तक फैल चुका था। कैफे की आड़ में लड़कियों से धंधा करवाया जाने लगा, नशे की लत लगवाकर उन्हें जिस्म के बाजार में धकेला जाया गया। अनमोल ने कैफे की कमाई से कार खरीदी, आईफोन लिया, सोने की चैन पहनी और पीछे मासूम लड़कियों की चीखें दबा दी गई। पुलिस की पूछताछ में निकल के सामने आया अनमोल सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं बल्कि एक पूरा
सिस्टम चला रहा था। कॉलेज के लड़के, दुकानों पर काम करने वाले, यहाँ तक कि LLB की पढ़ाई करने वाले छात्र सब इसके जाल में फंस चुके थे। हर दरिंदा अपनी दुनिया में मशगूल था, लेकिन उस एक लड़की की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी माँ का एक ही सवाल है, क्या किसी को दर्द नहीं हुआ जब मेरी बेटी चीख रही थी? आपको बता दूं कि 6 दिनों में, यानी कि 29 मार्च से 4 अप्रैल तक पीड़िता बेसुध हालत में बरामद हुई। इन 6 दिनों में उसके साथ 23 लोगों ने रेप किया। इस दौरान छात्रा को ड्रग्स देकर नशे में रखा गया। पुलिस की जांच में उन होटलों को कैफों की लोकेशन मिली है जहां लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। वाराणसी पुलिस के अनुसार अब तक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि अनमोल गुप्ता सेक्स रैकेट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। अपने कैफे कॉन्टिनेंटल के जरिए उसने 15 लड़कों को एजेंट बना रखा था। ये एजेंट उसके लिए लड़कियों को दोस्त बनाते थे। रेप करने के बाद लड़कियों को वो ब्लैकमेल करते थे। ट्रैप में छात्राओं को फंसाया जाता था। उसे गैंगरेप का इसी तरीके से शिकार बनाया गया। गैंगरेप की घटना के खुलासे के लिए इस पूरे मामले पर डीसीपी वरुण क्षेत्र चंद्रकांत मीणा के निर्देश पर 3 टीमें गठित की गईं। इन टीमों ने छापेमारी करके 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 6 को रविवार रात ही हिरासत में ले लिया गया था। पांडेपुर चौकी इंचार्ज श्रीराम उपाध्याय का इस पूरे मामले पर कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। पीड़िता की मां का कहना है कि गैंगरेप की घटना के बाद से डरी बेटी की स्थिति का सभी ने फायदा उठाया। 29 मार्च को सहेली के घर से लौटते वक्त पीड़िता को रास्ते में राज विश्वकर्मा मिला। वो उसे लेकर लंका के कैफे में गया। रात में उसके साथ रेप किया। अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम के युवक ने जबरदस्ती बाइक पर बिठा लिया। उसके साथ गलत काम कर नादेसर छोड़ दिया। इन घटनाओं से लड़की सहम गई। वो रास्ता भटक गई। रात भर भटकने के बाद 31 मार्च को नादेसर में आयुष नाम का एक लड़का उसे मिला। आयुष ने अपने दोस्तों सुहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ मालदिया स्थित एक कैफे ले जाकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया। उन्होंने छात्रा को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लड़की राह भटक गई। होटल के बाद उसे इमरान मिला। उसने होटल में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। इसी तरह भटकते वक्त बेटी को फिर साजिद मिला अपने 2 दोस्तों के साथ। वो उसे औरंगाबाद में किसी गोदाम में ले जाकर हैवानियत उसके साथ उन लोगों ने अंजाम दी। इसके बाद साजिद अपने दोस्त अमन के साथ उसे किसी और कमरे पर लेकर गया। वहां रात भर उसके साथ गलत काम किया गया। रात में सिगरा स्थित मॉल के पास उसे छोड़ दिया गया। वहां पर 2 अप्रैल की सुबह उसे राज खान नाम का एक लड़का मिला। राज खान ने हुकुमगंज स्थित घर पे ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसके साथ लड़की के उसने भी गलत काम किया। लड़की ने मना किया तो उसे 80 घाट ले जाकर छोड़ दिया गया। मां ने कहा कि 3 अप्रैल को बेटी अपने सहेली के घर पहुंची और सो गई। शाम को घर आने के दौरान रास्ते में दानिश मिला। वो उसे कमरे पर लेकर गया जहां सुहेल, सुहेब और बाकी और लोगों ने उसके साथ रेप किया। लड़की उनसे छूटने के बाद फिर सहेली के घर जाकर सो गई। 4 अप्रैल को घर पहुंचने पर उसने पूरी आपबीती सुनाई। गैंगरेप की शिकार छात्रा की मां के अनुसार बेटी के साथ शहर के अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया गया। भटकती बच्ची की हर किसी ने फायदा उठाने की कोशिश करी। अनमोल गुप्ता को लेकर बड़ी जानकारी भी अब सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सेक्स रैकेट का सरगना बन गया है। 2 साल में उसने चौमीन के ठेले से कैफे तक का सफर तय किया है। दरअसल मीरापुर बसाही की अशोकपुरम कॉलोनी का रहने वाला अनमोल 2018 में अनमोल सिगरा इलाके में चौमीन का ठेला लगाने का काम शुरू करता था। 2020 में उसने सोनिया पोखरा के पास कस्तूरबा नगर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। वहां उसने बर्गर, चाउमीन, रोल और फास्ट फूड बेचना शुरू किया। फास्ट फूड का धंधा बढ़िया चला तो उसने स्मिथ स्कूल के पास एक दुकान और ले ली। इस दुकान में भी वो फास्ट फूड कारोबार शुरू करता है। धंधा बढ़िया चलता है, काम और ज़्यादा फैलता है। इसी वक्त उसकी पहचान उसके पिता के कारोबारियों से हुई। उनकी सलाह पर अनमोल ने सिगारा के पिशाच मोचन मालदिहा की C21/3 बिल्डिंग में हॉल किराए पर लिया। वहां उसने कॉन्टिनेंटल कैफे खोला। कॉन्टिनेंटल कैफे से अनमोल के काले धंधे की शुरुआत हुई। यहाँ लड़कियां वेटर में तौर पर रखी जाती थी। उन्हें अफीम, हेरोइन, हुक्का से लेकर शराब तक पैसों में परोसे जाने लगी। अनमोल का धंधा चकाचक बहुत तेजी से बढ़ता गया। उसी दौरान कैफे में लड़कियों भी आने लगी। वो नशे की डिमांड करती थी। इससे अनमोल को सेक्स रैकेट का धंधा शुरू करने का आइडिया मिला। उसने कैफे में आने वाले 5 लड़कों को दोस्त बनाया। उन्हें वहां आने वाली लड़कियों से पैसे कमाने का ऑफर दिया। नशे में धुत लड़कियों को दूसरे लड़कों के सामने परोसने की प्लानिंग तैयार की गई। 1-2 अटेम्प्ट के
एक दो अटेम्प्ट में लड़कियों ने कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई तो अनमोल ने पांचों के साथ मिलकर उसे हिस्सेदार बना लिया। इसके बाद एक एक कर 15 लड़कों को एजेंट बना लिया गया। वो कस्टमर लेकर कैफे में आते थे। शुरू में फ्री ड्रग्स देकर वहां लड़कियों का इसका आदी बनाया जाता था। अनमोल बाद में उन लड़कियों को सेक्स रैकेट में इस्तेमाल करता था क्योंकि उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती थी। कॉन्टिनेंटल कैफे से जुड़ी 20 लड़कियों के रैकेट से जुड़ी होने का मामला भी सामने आया है, जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है। वो कस्टमर को विदेशी लड़कियों की प्रोफाइल दिखाकर फंसाता था। अनमोल का काम यूपी, बिहार के अलावा कोलकाता तक फैला हुआ था। सेक्स रैकेट गैंग में शामिल सुहेल जो है वो ग्रेजुएशन का छात्र है। वो LLB की तैयारी कर रहा है। ड्रग्स के फेर में फंसकर वो अनमोल का एजेंट बन गया। वहीं राज विश्वकर्मा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। साजिद गुलाम लल्लापुरा का रहने वाला है। वो नशे का एडिक्ट हो चुका था। आयुष मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से एक निजी कॉलेज से ITI कर रहा है। वहीं तनवीर उर्फ समीर एक दुकान पर कार मैकेनिक है। इमरान इंटरमीडिएट का छात्र है। इमरान कैफे में लड़कियों के फोटो और वीडियो बनाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। दानिश अली जिसकी उम्र 20 साल है वो सोशल मीडिया पर नेटवर्क फैला रहा था। शब्बीर आलम एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। इन आरोपियों को नशे के जाल में फंसाकर अनमोल ने अपने साथ जोड़ा था और ये सभी उसके लिए काम करते थे। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये समाज का आईना है जहां कैफे की दीवारों के पीछे नशा, हवस, धंधा पल रहा था, वो भी इंसानियत को शर्मसार करने वाला, और जहां बेटियों की चीखें कानों तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती थी। मगर अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ होगा या कुछ बदलने का वक्त आ चुका है? इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।